देखिए सर, आपके बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा सकते। क्यों सर, क्या किया सर इसने? क्या 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 नहीं किया इस बच्चे ने। तो भरी असेंबली में इसको एक कोट दिया गया था कि असेंबली में जाके बोलना है। क्या बोल रहा था कि करुणा के मूल मंत्र को अपनाओ। पता हो कि बच्चे ने क्या बोला है? क्या सर? करुणा के मल मूत्र को अपनाओ। ऊपर से करुणा इसकी क्लासमेट भी है। जब से उसने ये बात सुनी वो क्लास में आ नहीं रही है। टीचर इसको पढ़ाता है कि महाराजा अशोक सम्राट थे। पता है क्या लिखता है? महाराजा अशोक स्मार्ट थे। स्मार्ट थे वो। ऐसे बच्चों को क्या क्या करें हम ऐसे बच्चों का? सर आप सिखाएंगे तो सीख जाएगा सर। सर आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की इनको सिखाने की? मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे स्कूल के हर टीचर का बीपी बढ़ाया हुआ है इसने। मैं खुद इस ना क्लास में जाके मैंने इनसे पूछा कि बच्चों चलो बताओ कि खरगोश और कछुए की कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। पता ही खड़ा होकर क्या बोलता है? क्या सर? इसने बोला कि जीत वीत जाए बाढ़ में, पहले नींद पूरी होनी चाहिए। ये कौन से स्कूल से सीख रहे? हम तो नहीं सिखाते इसको। आप ही बताइए। मैंने खुद एक टीचर को इनके क्लास में भेजा था, बच्चों को समझा रहा था वो क्लास में कि देखो बच्चों, मन से पढ़ा करो। खुद मन से पढ़ोगे ना तो बड़े होने के बाद तुम्हारे पास भी खुद का बंगला होगा, खुद की गाड़ी होगी। पता है इसने खड़े होकर उन टीचर को क्या जवाब दिया है? क्या सर? इसने कहा है कि सर क्या हुआ, आप मन से नहीं पढ़े थे, आप खुद तो साइकिल से आते हो, बताओ। वो टीचर मेरे केबिन में आके ना रोक के गया है, कह के गया कि जीवन में आज तक इतनी भारी बेइज्जती नहीं हुई, ऊपर से एक बच्चे ने कर दी। आज तक वो इस चीज से उभरने के लिए थेरेपी ले रहा है। सर देखो, साफ और सीधी बात है, आप इस बच्चे को यहां से लेके चल जाओ, वरना मैं आपकी एफआईआर करा दूंगा। चलता फिरता परमाणु बम लेके घूम रहे हो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे क्लास टीचर कहाँ गए? सर वो आपके लिए दारू चखना लाने गए हैं। अच्छा, क्या? नहीं सर, वो आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने गई। ये कुछ भी बोलता है। चुप है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके क्लास में होशियार कौन है? सर मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं होशियार हूँ। अबे नीचे बैठ। सर मैं होशियार सिंह राठौड़। अच्छा ये बताओ, यमुना नदी कहाँ बहती है? जमीन पर। अबे नक्शे में बता कहाँ बहती है? सर नक्शे में कैसे बहेगी, नक्शा गीला हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, तू नीचे बैठ जा। तू बताओ, आप बड़े होकर क्या करोगे? सर शादी करूंगा। नहीं, मेरा मतलब है बड़े होकर क्या बनोगे? दूल्हा बनूंगा। अरे आई मीन टू से, तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहोगे? सर दुल्हन। अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बहू लाऊंगा और क्या। हरामखोर, तेरे माँ बाप तुझसे क्या चाहते? पोता। हे भगवान, अरे जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो, हमारे दो। अबे तू बैठ वरना चड्डी निकाल के फटके मारूंगा। सर गलती मेरी है, आप क्यों चड्डी निकालोगे? तुझे ऐसा बच्चों चलो, आज शिवा हम सबको एक निबंध सुनाएगा। किस पे सर? अरे किसी पे भी सुना दो बेटा। कि अब जरूरत पड़ने पे वो खड़ा नहीं होता, छोटा सा रह जाता वो कभी बड़ा नहीं होता। यूं तो है बहुत ही सख्त मगर अंदर से वो टूटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो आजकल मुझसे रूठा है। पहले बिन बताए हर वक्त वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। मैं उसके सर पे हाथ रखता वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था। वो जो चाहा मैंने उसको वो हर चीज़ दिलाई। उसे गहराई में जाना पसंद था, मैंने गहरी बातें बताई। है तो वो बच्चा अभी सही से बड़ा हुआ नहीं। जब जरूरत पड़ी मुझे उसकी तब वो खड़ा हुआ नहीं। इतनी सी हाइट है उसकी, इतना सा वो मोटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा कद में मुझसे छोटा है। पहले तो लगातार काम करने के बावजूद भी झुकता नहीं, अब अपने हाथों से उठाता हूँ उसको, क्योंकि कभी वो खुद से उठता नहीं। मौके पे खड़ा ना हो उसने मेरे अरमानों को तोड़ा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा सा हाँ सर बताइए, इतना अर्जेंटली कॉल करके क्यों बुलाया आपने? देखिए, आपका लड़का स्कूल में सबको बहुत परेशान करता है। अब परेशान तो ये हमें घर पे भी करता है। हमने कभी आपको कॉल करके बुलाया क्या? अरे हम तो स्कूल इसलिए भेजते हैं कि भाई कुछ देर आप झेल लो, कुछ देर हम झेल लेंगे, ऐसे मिल बांट के जिंदगी कट जाएगी। और आपको तो फिर भी 6-7 घंटे झेलना है, बाकी 18 घंटे तो हमारी छाती पे मूंग धलता है, उसका क्या? और आपको तो ऊपर से इसके लिए फीस मिल रही है। हमारा देखो ना, हमें तो उल्टे रुपए खर्च करना पड़ रहा है इसको पालने के लिए। अब आप खुद ही बताओ किसका दुख ज्यादा हुआ, हमारा या आपका? ऊपर से आप ऐसे कॉल कर करके हमको बुलाओ तो कैसे काम चलेगा भाई? अरे लेकिन लड़का तो आप ही का है। ये यही तो दुख है कि लड़का हमारा है। अरे मैं तो चाहता हूँ कोई से गोद ले ले, पर मैं क्या करूँ? यदि मैं खुद ही, ये मेरी सगी औलाद नहीं होता तो मैं खुद गोद नहीं लेता इसको। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि कोई भला आदमी, समझदार आदमी से गोद भी लेगा? मेरे को आपकी समझदारी पर डाउट हो रहा है। आप गोद लोगे से? क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा गोद होगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम विकलांग हो? जी सर। यार दिखने में तो एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो, विकलांग कहाँ से हो? सर दरअसल दिवाली में बम फोड़ते वक्त मेरे दोनों आड़ उड़ गए थे। अच्छा, एक काम करो, सोमवार से 12:30 बजे आ जाना। सर पर ऑफिस तो 10:30 बजे शुरू होता है ना। अरे भैया ये सरकारी दफ्तर है, हम लोग सुबह 2 घंटे खाली आड़ बुझाते हैं। तुम क्या करोगे यहाँ?
सर जमाना इतना बदल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आने वाले टाइम में बच्चे को कौन सा करियर चूज करवाऊं। देखिए, अगर ऊपर वाले की आपके बच्चे पे कृपा बनी रही तो ये फर्स्ट डिवीजन लाके इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। अगर ऊपर वाले की थोड़ी और कृपा बनी रही तो ये सेकंड डिवीजन लाके आईएएस या आईपीएस भी बन सकता है। और अगर ऊपर वाले की थोड़ी और कृपा बनी रही तो ये थर्ड डिवीजन लाके बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। और अगर ये ऊपर वाले का फेवरेट ही चाइल्ड हो तो ये फेल होकर पॉलिटिक्स में जा सकता है और तीनों पे कंट्रोल कर सकता है। और अगर ये ऊपर वाले का सबसे ही फेवरेट चाइल्ड हो तो बीच में पढ़ाई छोड़ के अंडरवर्ल्ड का डॉन बन सकता है और चारों पे कंट्रोल कर सकता है। और अगर ये अपने आप को भगवान ही मानने लग जाए, ओए होए 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 होए, फिर तो इसे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये बाबा बन जाए और पूरी दुनिया से अपने पैर छुआए। इसलिए चूज योर करियर वाइजली। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किस किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? जमाइला, अभी तो बताया लाइट नहीं थी। ये बनेंगे टीचर। हाँ कहाँ है? हाँ प्रणाम पापा। हाँ कहाँ है? हॉस्टल में है पापा। क्या कर रहा है? पापा रात भर सोए नहीं है। का है? अबे पढ़ाई का लोड इतना है। हाँ, पूरा हेवी में सरप्राइज देना है, यही वाला रूम है। हाँ। बर्थडे के दिन भी मेहनत। हाँ पापा, विद्यार्थी जीवन यही ना है। अब मिलने का मन नहीं करता है? पापा मन तो बहुत करता है लेकिन मजबूर है ना। बस ये मेहनत कुछ साल और है बेटा। हाँ पापा, कभी कभी तो दिल करता है कि बस गेट खुले और आप आ जाएं। घुस जाइए। जानता है बेटा, तुम्हारे लिए वो सरप्राइज है। घुस जाइए। हैप्पी बर्थडे रे मदर। भाई मेरे पापा बताते हैं मेरे दादा बहुत गरीब थे, फिर पापा ने मेहनत की, फिर मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, आज देख मैं कहाँ हूँ। तो भैया मतलब आपके दादा कितने गरीब? अरे बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। तो क्या रहने के लिए घर भी नहीं था? अरे रहने के लिए घर था, 400 गज का प्लॉट था गाँव में, 200 गज पीछे बनाया हुआ था, 200 गज खाली था सामने, उसी में बचपन में खेलते थे। और आपके पास भैया? मैंने लिया है अभी 1 BHK, 450 स्क्वायर फीट है। 450 स्क्वायर फीट मतलब 50 गज। अरे शहर में इतना ही होता है भाई। तो आपके दादा गरीब थे तो क्या कोई कर्जा लिया था उन्होंने? कर्जा कभी नहीं लिया, कमाया और खाया, कर्जा कभी नहीं लिया। आपने लिया कभी कर्जा? 450 स्क्वायर फीट जब लिया तब इस पे 60 लाख का लोन लिया है। स्कूटी भी लोन पे लिया है। इतना लोन शहर में चलता है यार, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। वो तो ठीक है भैया, पर आपके दादा गरीब थे तो खाने पीने की कोई कमी? खाने की कमी क्यों होगी? अरे 400 गज का प्लॉट था, 200 गज का सामने खाली था, उसी में सब्जी बोते थे, खाते थे। वहीं एक भैंस बांध रखी थी, घी दूध पनीर दही सब भैंस का ताजा ताजा। बचपन में पनीर खाते? बचपन में पनीर खाते थे। और अब भैया? अब खा लेते हैं पनीर कभी त्योहार पे। अब पनीर महंगा इतना हो गया है भैया। वैसे एक बात बताएं, हमें तो लग रहा है आप ही गरीब हैं। ये शहर में आ जाने से, कंप्यूटर पे काम करने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता। हम जा रहे हैं वापस अपने गाँव। सर गांधी जी पर ऐसा ऐतिहासिक एस्से लिखा ना आपके बेटे ने, आप बस इसका एस्से सुनते जाइए। सबसे बड़े गांधी जी 2000 वाले थे जो अब बंद हो चुके हैं। 500 वाले गांधी जी खुले करवाते ही गायब हो जाते हैं। लोग गांधी जी उधार मांग कर ले जाते हैं पर वापस करने में घोड़े खुलवा देते हैं। जिनके पास बहुत सारे गांधी जी होते हैं समाज में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। जिनके पास गांधी जी नहीं होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। गांधी जी के ना होने पर सब रिश्ते अपनी औकात दिखा देते हैं। हमारे जीवन में गांधी जी की इतनी कमी है जो सिर्फ बैंक लूट कर ही पूरी की जा सकती